अल्लामा जाकिर हुसैन गियाबी, जिनको सदाए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की दावत देने मैं जा रहा हूं, ये बोलते हुए खतीब है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में हमने देखा है कि जो मजमा किसी खतीब से नहीं बोलता, उससे भी अल्लामा जाकिर हुसैन गियाबी सदाए तहसीन व आफरीन बुलंद करवा लिया करते हैं। हजरात, एक तरफ जहां इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, एमए पीएचडी किया, गया यूनिवर्सिटी से आला हजरत के शख्सियत के सिलसिले में, वही दूसरी जानिब हिंदुस्तान के उफ़क़े खिताबत पर आफ्ताब व महताब बनकर जमाने दराज से चमकते दमकते आ रहे हैं। झारखंड जहां के ये रहने वाले हैं, वहां से जिला पार्षद भी रह चुके हैं और जिला परिषद चेयरमैन में भी 2-3 वोट से बैक हुए थे। सियासी शऊर भी है, मजहबी और दीनी शऊर भी रखते हैं। और आप तमामी हजरात को किस तरह की खुराक चाहिए, एक मुकम्मल डॉक्टर की हैसियत से आपका इलाज करना भी जानते हैं। आपका इलाज भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बदअकीदों, बद मजहबों, बद दीनों, वहाबियों का पोस्टमार्टम भी करना जानते हैं। आइए इनका इस्तकबाल इनके शायान शान करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात, मैं पोस्टर में मैंने पढ़ा के ये जलसा हुजूर मखदूम सिमना तारिकुस सल्तनत सैयदना शाह अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी निस्बत रखता है। एक शेर नजर करके हजरत के हवाले माइक करूं कि मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हुजूर पीरे तरीकत के चेहरे ज़ेबा के शरबते दीदार से आप अपनी प्यासी निगाहों को सैराब करते रहें। हम लोग आले रसूल के गुलाम हैं। हमारे आला हजरत ने सादाते किराम का जो मर्तबा, मकाम और मनसब और अजमत हम लोगों के दिलो दिमाग में बैठाया है, वो काफी है। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हमारा आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक नजराना पेश करें। ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, ऐसा लगता है कि कई महीने से आप लोग थके थकाए, पिटे पिटाए, अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाअल्लाह बोलो, नारा लगाओ। आपसे कहना पड़ेगा, दीवाने से कहना पड़ेगा, मस्ताने से पढ़ना पड़ेगा, नबी के गुलाम से कहना पड़ेगा, गौसे आज़म के दीवाने से कहना पड़ेगा, ख्वाजा के मस्ताने से कहना पड़ेगा, सैयदना मोहम्मदुल कादिर
कादरी हम घर वाले के गुलामों से कहना पड़ेगा, आला हजरत के मसलक के मानने वालों से कहना पड़ेगा आपने प्यार नहीं किया है, आपने किसी से मोहब्बत नहीं की है। और अगर प्यार किया होता तो जानता कि आशिक क्या होता है। आप देखते नहीं है, प्यार करना सीखना हो तो शम्मा से सीखिए। शम्मा जलती है, परवाने खुद चले आते हैं, फूल खिलता है, भंवरा खुद चला आता है, चांद निकलता है, चकोर खुद जाने की कोशिश करता है। लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो उसरा बेचैनो बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता है। ए सुनवाल और चंपारण का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है। तो आपका जवाब होगा हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बाबकार के दीवाने हैं। और सुनो तो दुनिया वाला किसी से प्यार करता है तो किससे प्यार करता है? हुस्न से प्यार करता है, जमाल से प्यार करता है, कमाल से प्यार करता है, खूबियों से प्यार करता है। आज तक कोई ऐसा मजनू नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी लैला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। प्यार करने वाला चेहरे से प्यार करता है, थूक को नहीं चाटता, पसीने को इत्र नहीं बनाता, नाखून को तबर्रुक नहीं बनाता। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे ही से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे, मुस्तफा के लुबाबे दहन से भी प्यार करते थे। वाह 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 वाह। हजरात, क्या इश्क था सहाबा का, क्या मोहब्बत थी सहाबा को अपने आका से कि सरकार का लुआबे दहन जमीन पर नहीं गिरने देते थे। मत बोलिएगा सुभान अल्लाह, कोई सुनेगा क्या कहेगा? अरे सुन लेगा 1 बजे रात तो क्या बोलेगा? एकदम जोर से मत बोलिएगा, आहिस्ते आहिस्ते बोलिए ताकि शामियाना से बाहर नहीं निकले आवाज। हजरात, ये हम और आप दीवाने हैं कि सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे हैं, और वो दीवाने थे जो गर्दन कटाते हुए नजर आ रहे थे। इसलिए जिंदगी का मकसद समझिए। जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह, हम चाह रहे हैं आप भी पढ़िए। वल्लाह वल्लाह पढ़ना है, ठीक है? वल्लाह 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 वल्लाह। ऐसे पढ़ रहे लग रहा है आवाजें बैठ गई। अरे बोलिए बढ़ाओ। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। कितना आसान है वल्लाह वल्लाह तो पढ़ना है। अच्छा, इधर वाला पढ़ रहा है कि इधर वाला हमको समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग के लिए पढ़ रहे हैं, हजरत इधर बैठे हैं उधर के लिए। वल्लाह, हम लोग मत पढ़िए। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह, कम है मगर दम वाले हैं। अब जरा सा इधर गुलाम मुज़क्किर साहब खान साहब की इज्जत बचाइए। वल्लाह, हाथ उठा, ऐसे क्या कर रहे हैं? LBW अपील कर रहे हैं। वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाइएगा शुक्राने के तौर पर, हाथ उठा के पढ़िएगा, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोग का हाथ सीधा बनाया। अगर ऐसा ऐंठ के बना देता ना तो धकेलने से भी नहीं उठता, है ना? कितना बड़ा करम है कि हाथ वाला बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जुबान वाला बनाया, अल्लाह ने आंख वाला बनाया, अल्लाह ने पैर वाला बनाया, अल्लाह ने हाथ वाला बनाया। अब आंख किस काम के लिए?
जल्दी बोलिए। देखने के लिए, बहुत अच्छा जवाब है। कान, पैर, जुबान। तो बोलते क्यों नहीं है जब बोलने के लिए है तो? हाँ माशाअल्लाह। अब सर किसके लिए, दिल किसके लिए? मैं हुजूर नैयर मियां साहब किबला तशरीफ फरमा है, आओ हुजूर ताजुल शरिया से पूछ लेते हैं, हुजूर आले रसूल बैठे हैं, सर किसके लिए, दिल किसके लिए? तो ताजुल शरिया फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह, अरे वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और सर इबादत के लिए, दिल मोहब्बत के लिए। मोहब्बत किससे कीजिएगा? मोहब्बत के लिए तो महबूब चाहिए, मोहब्बत के लिए तो खुल्दे भरी चाहिए, मोहब्बत के लिए तो शाहकार कुदरत चाहिए, मोहब्बत के लिए तो इंसान कामिल चाहिए। हर दीवाना चाहता है जैसा महबूब चले वैसा हम भी चले, जैसा महबूब पहने वैसा हम भी पहने, जैसा महबूब खाए वैसा हम भी खाए, जैसा महबूब सोए वैसा हम भी सोए। मुज़क्किर भाई, और कुछ लोगों का अकीदा यह है कि अल्लाह ही की इबादत करो और अल्लाह ही से मोहब्बत करो, दूसरे से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। मैं पूछता हूँ जालिम, अल्लाह से इबादत की जाएगी मगर मोहब्बत तो दूसरे से भी की जाएगी। तुम इंसान हो ना, तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम्हें पीने की जरूरत है, तुम्हें पहनने की जरूरत है, तुम्हें इबादत की जरूरत है, तुम्हें रियासत की जरूरत है। और अल्लाह खाता नहीं है, खाओगे कैसे? अल्लाह पहनता नहीं है, पहनोगे कैसे? अल्लाह इबादत नहीं करता, इबादत कैसे करोगे? अल्लाह शादी नहीं करता, तुम शादी कैसे करोगे? अल्लाह को बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चे की परवरिश कैसे करोगे? और तुम इंसान हो, तुमको नमूना चाहिए, नकल करना चाहिए, तो अल्लाह की रहमत पुकार के कहेगी मेरे बंदो, सर मेरे यहाँ झुकाना, दिल मेरे नबी की बारगाह में झुकाना। और जब नबी की बारगाह में दिल झुकाओगे तो नबी खाएंगे, तुम्हें खाना आ जाएगा, मुस्तफा सोएंगे, तुम्हें सोना आ जाएगा, नबी शादी करेंगे, तुम्हें शादी करना आएगा, मुस्तफा सजदा कर देंगे, तुम्हें नमाज पढ़ने का तरीका मिल जाएगा। नारे तकबीर, हाथ उठा के जवाब दे। रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा गौसिया रज़ाउल उलूम, अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयाबी। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। तो पढ़ें ये शेर, फिर पढ़ें, हाथ उठा करके बोलिए पढ़ें। अरे ये कौन फिक्र में ही नौजवान, देखिए ये कहाँ खोया हुआ है। सब लोग उठा दिया रही ऐसे कर रही है। अभी तकरीर करना कलकत्ता पैदल जाना बराबर है। आप क्या समझते हैं? 1 बजे रात कौन सोएगा, कौन सुभान अल्लाह बोलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। सुभान अल्लाह बोलते बोलते सो जाएगा। और खासकर उस जलसे में जहाँ चंदा हुआ हो वैसे ही सुस्त हो जाता है, वो बोलने के भी लायक नहीं रहता। हालांकि उसका अपना भला हो रहा, लेकिन कौम समझती है चंदा करके हम लोगों को इसीलिए बुलाया था। अरे अल्लाह का एहसान मानो कि तुम्हारा पैसा रसूलुल्लाह के घर में लग गया है। अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तेरा पैसा मदरसे में लग रहा है। और ये ऐसा पैसा है कि मरने के बाद भी कयामत में मिलेगा, और मर जाओगे तो रोमिंग के सिस्टम में सवाब तुम्हारे यहाँ कब्र में भी पहुंचता रहेगा, और तुम्हारे हश्र में भी इसका सिला मिलता रहेगा। तो आप हज़रात बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। नोट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह ने जो होंठ दिया उसका सही आप इस्तेमाल करते रहिए। सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह, हाथ उठे, हाथ उठे। वल्लाह वल्लाह वल्लाह
वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अब मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, इस्तकबाल कीजिएगा कि मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह, बोलिए पढ़िए, वल्लाह वल्लाह। अरे वाह वाह, क्या मेरे आला हज़रत का फैज़ान। अरे बोलो या सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। यही है मसलक के आला हज़रत का फैज़ान, हमारे गुलाम मुज़क्किर साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर ये शेर पढ़े पढ़े, मैं पढ़ूंगा पहले मिसरे में सुभान अल्लाह, दूसरे में आप भी पढ़िएगा। मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। पढ़िए पढ़िए आप लोग, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। बाबू अब हमारा मजा तो थोड़ा सा हटो, आप लोग थोड़ा पीछे वाला आगे आ जाइए, कुर्सी खाली जो है ना थोड़ा सा भर दीजिए दोस्त, बढ़ जाइए, अल्लाह के वास्ते आ जाइए। अरे दो दो कदम बढ़िए बढ़िए माशाल्लाह। आगे आके आले रसूल के चेहरे का दीदार करो यार। ये वो आले रसूल हैं जिनके बारे में मेरे आला हजरत ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाल्लाह क्या फैजान जारी हो रहा है। हमदर्द शरीफ का भी फैजान है और कि छोछा शरीफ का भी फैजान है और बरेली शरीफ का भी फैजान है। क्या कहना, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अरे हम लोग कटोरा वाले नहीं है। वल्लाह, हाथ उठा के वल्लाह वल्लाह वल्लाह। ए बेटा तो कुर्सी तो लो, साइड करो, इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही। चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, किनारे बेटा बैठो। नहीं नहीं, लोग टकरा रहे हैं ना। हाँ बस। वल्लाह, हाथ उठे ये दोनों हाथ उठे। वल्लाह 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 वल्लाह। और सारे उलमाए किराम की तरफ से वहां से, इनका क्या नाम है, क्या नाम है? मौलाना उबैदुल्लाह सादिकर उलमाए किराम, जिनका मैं नाम नहीं जान रहा हूँ। एक शेर दुआइया में पढ़ रहा हूँ। मौलाना इमामुद्दीन है कि नहीं? शेर सुनिएगा। मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। आवाज और आ जाए, हाथ उठे ताकि समझ में आ जाए कि फाटी कौन मार रहा है। वल्लाह 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 वल्लाह। अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। जो हाथ उठा के अल्लाह की किबरियाई बयान करेगा, उसके हाथ में लकवा नहीं मारेगा। वल्लाह 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 वल्लाह। देखे हजरत, ये लोग लकवा के नाम पर उठा रहा है।
अरे बीमारी के डर से मत उठाओ, खुदा के लिए उठाओ, बीमारी खुद ही भाग जाएगी। वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना, एक शेर सारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग इस्तकबाल करेंगे। मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब आपके तरफ खुसूसियत के साथ क्या है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। हर जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना, और हमारे नौशाद भाई इनको का सोन इतना अच्छा है कि आवाज बैठी भी रहे तो आवाज खुल जाती है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब मैं मक्ता पढ़ रहा हूँ और हुजूर ताजुल शरिया के नमाज़े जनाजे को निगाहों में रखिए और जिंदगी में कहा हुआ ये मक्ता निगाहों में रखिए। अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिए, अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हरे कादिरी के लिए। वल्लाह, हाथ उठा के वल्लाह 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 वल्लाह। हर जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नारा लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चतुर्वेदी अल्लामा मुशाहिद रजा जामी, शायर इस्लाम हजरत कलीम दानिश। नारे तकबीर, हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरात जो आखिरी खतीब आखिरी शायर थे वो आपके पास आ चुके हैं। मैं थोड़ी देर, अब हजरत ठीक से हैं, जाग गए, अब जगाने की जरूरत नहीं है। नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है, जल्दी बोलिए। अच्छा लग रहा कि बहुत अच्छा लग रहा? अच्छा के बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। जवाब सही आप लोग दे रहे हैं। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। खाने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। शादी ब्याह में देख लीजिएगा, 50 आदमी खाने के लिए बैठ गए, मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब बाहर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, मदरसे का अपने अब्बा का उर्स करते हैं। लंगर खा के लोग निकले, एक ग्रुप से पूछा कैसा लगा? कैसा लगा? बेकार है। कह रहे भाई अंदर तो सब ठीक ठाक था, ये हूं करके क्यों जा रहा? अरे यार दूसरे आदमी को बैठाओ। दूसरे आदमी को बैठाया, फिर 50 आदमी का ग्रुप खा के निकला। कैसा लगा? ठीक है चलेगा चलेगा, जाइए जाइए भेजिए। बोला ये तो ठीक बोल रहा। बोला एक ग्रुप और बैठाओ। तीसरे ग्रुप से पूछा कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमने कहा क्या मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह का माल है क्या? 3 तरह का गोश्त है? नहीं हजरत, चावल एक, गोश्त एक, मसाला एक, बावर्ची एक। हमने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो चतुर्वेदी महान ने कहा हजरत जिसको पहले पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, वो शुगर के मरीज हैं, क्या खाएंगे? हूं करके जा रहा है। हमने कहा दूसरा? बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा? बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। ए लोग एक जुमला सुनना, खाना अच्छा ना लगे
तो समझना कि जिस्म बीमार है। नबी का जिक्र अच्छा ना लगे तो समझना कि दिल बीमार है, अकीदा बीमार है, मसलक व मजहब बीमार है। आज मैं एक थर्मामीटर दे रहा हूं, लेकर के जाइएगा कि रूह अच्छी है कि नहीं, जिस्म के साथ साथ दिल अच्छा है कि नहीं। और अगर ये थर्मामीटर लगा dीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। पानी कड़वा लगने लगे, समझ जाना कि जिस्म बीमार है। बादे सब्ज़ाबाग की लताफत बुरी लगने लगे, समझ जाना कि जिस्म बीमार है। राना गुल पसंदीदा ना हो तो समझ जाना कि जिस्म बीमार है। और नबी की मिलाद अच्छी ना लगे तो समझ जाना कि रूह बीमार है। नबी पर सलाम अच्छा ना लगे तो समझ जाना कि रूह बीमार है। नबी के लिए क़याम अच्छा ना लगे तो समझ जाना कि रूह बीमार है। और जब जिस्म बीमार होता है तो पटना वाला इलाज करता है, और जब दिल बीमार होता है तो बगदाद वाले गौसे आज़म इलाज करते हैं, कि चोचा वाले मखदूम सिमना इलाज करते हैं, अमजर वाले सैयदना मोहम्मद पाक इलाज करते हैं। वाह 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 वाह। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अल्लाह का शुक्रिया मनाइए कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है। जमाले मुस्तफा की बात हो रही है। मैं कहता हूँ 3 चीजें आकाए कायनात की वो दिखाऊंगा कि वही चीजें दुनिया वालों की हो तो समाना उससे नफरत करता है। एक है थूक, एक है पसीना, और एक है नाखून। यही 3 चीजें हैं कि अजीज से अजीज भी नफरत करता है। अभी यहाँ थूक दीजिए तो थोड़ा सा बिगड़ेगा, लेकिन कोरोना में खांस दीजिए तो बाप बिगड़ जाता था। उधर खांसो, उधर खांसो, इधर मुंह करो, मास्क लगाओ, जहां तहां खांस रहा। और ट्रेन में खांस दीजिए, इत्तेफाक से हमको उस वक्त सर्दी हो गई और एसी में थे और वो छी सब ऐसे देखा हमको। हमने कोरोना ना है यार, सर्दी है। मास्क लगाइए, ठीक से ठीक से। लास्ट में बोगी से निकल करके इधर जिधर रहता है बाहर गेट, उधर आके बहुत देर तक छींक छाक लिए, सब ठीक ठाक किए, तब अंदर गए। ये दुनिया वाला है कि थूक से उसको एलर्जी होती है, मगर मेरे नबी का लुआब पाक इतना बाकमाल है, इतना मौजिज़ा वाला है कि नबी का लुआब एक लुआब है और अनेक बीमार आ रहा है, और मुस्तफ़ा के लुआब दहन से वो शफायाब होता चला जा रहा है। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। पहले लुआब का जवाब ला, लुआब का। और एक जगह नहीं, एक सहाबी आए, सरकार मेरी आंख दुख रही है। तो मेरे नबी ने लुआब दहन निकाला और लगा दिया। तो सहाबी कहते हैं मेरी आंख अच्छी हो गई। हज़रत अली की आंख दुख रही है, नबी ने लुआब दहन लगा दिया, आंख अच्छी हो गई। एक सहाबी के आंख में तीर लगा दुश्मन का, और जब तीर खींचा तो आंख का ढेला बाहर हो गया। सहाबी कहे या रसूल अल्लाह, मेरी आंख बाहर आ गई। मेरे नबी ने फरमाया वो ढेला लेके आए हो? सरकार लेके आया हूँ। मेरे आका ने वो ढेला, आंख का ढेला लिया, लुआब दहन चारों जानिब लगाया, फरमाया उसी जगह रख दो जहां से ये बाहर आया। सहाबी कहता है मेरी आंख पहले से ज्यादा रोशन हो गई। एक सहाबी आया, सरकार मेरी हड्डी टूट गई। मेरे आका ने फरमाया हड्डी का टुकड़ा लेके आए हो? सरकार हाँ वो टुकड़ा लेके आया हूँ। मेरे नबी ने वो टुकड़ा लिया, लुआब दहन लगाया और रख दिया। फरमाया जाओ अब तेरी हड्डी जुड़ जाएगी। सहाबी कहते हैं बगैर किसी दवा और इलाज के मेरी हड्डी जुड़ गई, मैं सेहतयाब हो गया। अब जरा सा आइए मैदाने खंदक में चलते हैं, मगर उससे पहले चलते हैं गारे सौर में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है सरकार, और हजरत अबू बकर गार में है। सांप ने हजरत अबू बकर के एड़ी में काट लिया। हजरत अबू बकर ने पैर नहीं हिलाया, मगर तकलीफ ज्यादा बढ़ी तो रो पड़े, और रोए तो आंख से आंसू का कतरा टपका, और टपका तो वो कतरा अनमोल हो गया। पहले
दामन पर गिरता था, आज चेहरे मुस्तफा पर गिरा है, आज रुखसारे मुस्तफा पर गिरा है। बल्कि मैं यूं कहूं, हुजूर नैयर मियां साहब बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर के आंख के आंसू नबी के चेहरे पर नहीं गिरा था, कुरान के ऊपर गिरा था। इसलिए कि नबी का चेहरा बद्दुहा है, नबी की जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है, नबी का सीना अलम नशरह लका सदरक है, नबी का हाथ वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा है, नबी की रफ्तार सुभान अल्लज़ी असरा है, नबी की गुफ्तार वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा है, नबी की आंखें मा सगल बसरो वमा तगा है, नबी की पैसा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला है, नबी की रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, और नबी की हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा है, मेरे आका है। बेदार हुए अबू बकर, आंखों में आंसू कैसा, चेहरे पे अलम कैसा, ये बेचैनी और बेकरारी कैसी, क्यों रो रहे हो? सरकार, एक सांप है जिसने मुझको काट लिया है। तो मेरे आका ने फरमाया, पैर क्यों नहीं हटाए? सुनो दीवानों, इसी दीवानगी की बात चली थी। सरकार ने फरमाया, पैर क्यों नहीं हटाए? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप आराम फरमा रहे थे और अबू बकर की मोहब्बत को ये भी गवारा नहीं है कि मेरे आका के आराम में खलल पड़ जाए। अब कब सुभान अल्लाह बोलिएगा? जब किसी का विकेट गिर जाएगा तभी बोलिएगा। हाँ, अब मोटा मोटी हम आपको समझा देते हैं। मैं पढ़ूं, मैं बोलूं, आप सुनिए। मैं चुप हो जाऊं तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ठीक है? ताकि हमको समझ में आ जाए कि वही बोलना चाहिए, है ना? मैं चुप रहूंगा तो आप सुभान अल्लाह बोलिएगा। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, अबू बकर, अब एड़ी हटाओ, पैर हटाओ, सांप को आने दो। कुछ लोग कहते हैं नबी माज़ल्लाह पावरलेस है। वो सुन रहे हो तो अपने अकीदे ईमान को बचाएं। नबी पावरलेस का नाम नहीं, नबी मुख्तारे कायनात का नाम है, नबी मालिक जन्नत का नाम है, नबी कासिम नेमत का नाम है, नबी मुस्तफा जाने रहमत की शक्ल में पूरी कायनात के मालिक को मुख्तार का नाम है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अबू बकर एड़ी हटाओ, सांप को आने दो। अर्ज किया, सरकार सांप है? हाँ, अगर पावरलेस होते ना, सुनिए भाई साहब, पावरलेस होते तो मेरे नबी फरमाते, पहले मुझको गार से निकलने दो तब तुम एड़ी हटाना। तुम तो फंस गए हो, अब मुझको मत सांप के इस जहर में मुब्तला करो। मैं बाहर जाता हूँ, तुम एड़ी निकाल करके आना। मगर मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर एड़ी हटाओ। एड़ी हटाई और एक जहरीला सांप निकला और निकल करके मेरे नबी के तलवा को चूमने लगा। सुभान अल्लाह। अरे और मचल के बोल यार, और मोहब्बत से बोलो दोस्त। मेरे नबी के तलवा को चूमने लगा। सरकार ने फरमाया, किससे फरमाया? सांप से। ए सांप, तूने मेरे यार को रुला दिया और मेरा तलवा चूम रहा है। सांप ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप के यार को काटना नहीं था, इसी बहाने से आपके चेहरे का दीदार कर। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जमाने से इसी गार में हूँ। मुझे मालूम था कि सरकार हिजरत करेंगे, इसी जगह तशरीफ लाएंगे, और आप तशरीफ लाए। और जब वो मौका आया तो आपके यार ने सारे सुराख बंद कर दिए। एक सुराख पे आपने अपना तलवा लगा दिया। 3 दिन 3 रातें गुजर गई। अब यहाँ से आप निकलने वाले हैं तो मैंने सोचा कि नबी के यार को तकलीफ दे दो, इसी बहाने से नबी का दीदार हो जाएगा, मुस्तफा का जलवा नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जाकिर हुसैन गयावी। वाह, उन लोग लाठी लेके किसी के इंतजार कर रहा है क्या? अरे बैठ दोस्त, हम सोचे तुम लोग कुछ ले ऊ करके आया, ऐसा लग रहा है कि अब लड़ाई करेगा। वो एक जलसा हो रहा था, समझे? एक मौलाना साहब की आदत थोड़ी सी गड़बड़ थी। वो तकरीर करते थे तो आंख बंद हो जाती थी, और जब तकरीर शुरू की और आंख बंद हो गई तो आहिस्ते आहिस्ते सब भागने लगे।
खोले तो एक आदमी इतनी मोटी लाठी लेके घूम रहा था। तो बोले भाई साहब सब लोग कहाँ गए? बोले जहां जाना था वहां चले गए, आप बोलते रहिए, आपसे कोई मतलब नहीं है। बोले आप लाठी लेके तलाश किसको कर रहे हैं? बोला जो आपको बुलाया है हम उसको तलाश कर रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग वही लोग तो नहीं है ना? माशाल्लाह बैठ गया है, आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा जरा गौर से, मेरे आका ने फरमाया साहब तूने मेरे यार को रुला दिया। मैंने आलम तसव्वुर में मतलब गुलाम ज़कीर साहब पूछा सांप से, ए सांप तू डायरेक्ट वाला है कि इनडायरेक्ट वाला है? बोला नहीं हम इनडायरेक्ट वाले हैं। हम बोले कैसे? बोला देखा नहीं, जब नबी का जलवा देखना हुआ तो नबी के यार के तलवा को चूमना पड़ा, तब मुस्तफा का जलवा नजर। वाह नौशाद भाई वो लाठी वाला आपके लिए नहीं है, आप तो अच्छे शायर खतीब को बुलाया है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। सांप अभी हमको काट ले, क्या कीजिएगा? अरे इलाज कीजिएगा कि कब्रिस्तान भेजिएगा? अरे जल्दी बोलो यार, इलाज कीजिएगा ना, डॉक्टर पास लेके जाइएगा ना, झाड़ फूक कीजिएगा ना। मेरे नबी के सामने हजरत अबू बकर का तलवा है। मेरे नबी ने फरमाया कहाँ काटा है अबू बकर सांप ने? अर्ज किया सरकार यहाँ काटा है। तो मेरे नबी ने कुछ नहीं किया, अपनी उंगली मुबारक से लोआबे दहन थूके मुबारक निकाला और अबू बकर के एड़ी में लगा दिया। फरमाया कैसा लग रहा है? अर्ज किया सरकार हमें तकलीफ का एहसास ही नहीं हो रहा, सारी तकलीफ दूर हो गई। ये मेरे नबी का लोआबे दहन है। अब कुछ लोग नबी की बराबरी करना चाहते हैं, उनको कहिए खाने पीने में बराबरी मत करो, चलो पटना का चिड़ियाघर और जहां सांप उप रहता है जिस पिंजड़े में ना, वहीं जाके घुसा दीजिए और कहिए कि सांप ने नबी का तलवा चूमा था, तुम भी एक मर्तबा चुमवा लो। ऐसा चूमेगा कि सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंचा देगा। अरे जालिम सुबह सुबह दौड़ता है तो क्या राजधानी से आगे दौड़ेगा, दुरंतो से आगे दौड़ेगा, शताब्दी से आगे दौड़ेगा? पटरी में आगे दौड़े तो जान चली जाएगी और नबी की बराबरी करोगे तो ईमान चला जाएगा, अकीदा चला जाएगा। बराबरी मत करो। हजरत बैठे हैं और दुआ मिल रही है। एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है, जो नबी की बराबरी करता है वो शद्दाद हो जाता है, जो नबी की बराबरी करता है वो फिरौन हो जाता है, जो नबी की बराबरी करता है वो कारून बन जाता है, जो नबी की बराबरी करता है वो अबू जहल बन जाता है, और जो मुस्तफा के पीछे चलता है वो हजरत अबू बकर बन जाता है, जो नबी के पीछे चलता है वो फारूक आजम हो जाता है, जो नबी के पीछे चलता है वो उस्मान गनी हो जाता है, जो नबी के पीछे चलता है वो मौलाए कायनात होता है, जो नबी के पीछे चलता है वो गौसे आजम होता है, जो नबी के पीछे चलता है वो ख्वाजा गरीब नवाज होता है, जो नबी के पीछे चलता है वो सैयदना पाक होता है। एक जुमला सुनो सुन्नियो, जो नबी की बराबरी करता है वो बदअकीदा बनता है, और जो नबी के पीछे चलता है वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। अब ये है लोआबे दहन की बरकत, बोल दो सुभान अल्लाह। अब आइए, खंदक है, हजरत जाबिर हैं, एक पत्थर है जो टूट नहीं रहा है। साहबा ने फरमाया भूख लगी है, आपस में बात कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया खंदक तैयार हो गई? साहबा आए सरकार, सब जगह तो हम लोगों ने खोद दिया, और से सुनिएगा, मगर एक पत्थर का चट्टान है जो हम लोग से नहीं टूट रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया क्या मेरे आका हैं? फरमाया जो काम तुमसे नहीं होगा वो काम मैं करके दिखा दूंगा। लाओ तीशा, लाओ हथौड़ा, लाओ कुदाल मेरे हाथ में, मैं जाकर के तोड़ देता हूं। वो सहाबी थे। अर्ज किया सरकार हम लोग फिर कोशिश करते हैं। मेरे आका 3 दिन से हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, दाना पानी हलक के नीचे नहीं गया है।
इसलिए इंसान होने के नाते थोड़ी सी कमजोरी आ गई है। मेरे आका ने फरमाया घबराओ मत, लाओ हथौड़ा हमको, मैं नीचे जाता हूँ। सहाबा रोकते रहे। मेरे हर सरकार तीशा लेकर के खंदक के नीचे गए और एक ज़र्ब लगाई, आधा पत्थर टूट गया। जोर से बोलो। एक ज़र्ब लगाई, आधा पत्थर टूटा। मेरे आका ने फरमाया सहाबा मुबारक हो, पत्थर जो टूटा है ना उससे एक रोशनी फूटी है जिससे मैं देख रहा हूं किसरा फतह होने वाला है। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने दूसरी ज़र्ब लगाई, मुकम्मल पत्थर टूट गया। फरमाया सहाबा मुबारक हो, एक और रोशनी फूटी है जिससे कैसर भी तुम्हारे कदमों में झुकने वाला है। क्या मेरे नबी का इल्मे गैब है? सरकार रोशनी के जरिए फरमा रहे हैं कि कैसर व किसरा फतह होने वाला है। और गोया मेरे नबी अपने गुलामों को तसल्ली दे रहे हैं, सहाबा आज भूखे हो तो क्या हुआ, कल भूखे नहीं रहोगे, ज़माना तुमसे मांगता हुआ नजर आएगा। सरकार बाहर आए, खंदक से बाहर आए और उसके बाद मेरे आका ने अपने शिकमे मुबारक की जानिब इशारा किया, सहाबा अगर तुमने नहीं खाया है तो तेरे महबूब ने भी नहीं खाया। सहाबा ने क्या देखा? 3 पत्थर मेरे नबी के शिकमे मुबारक पर बंधे हुए हैं भूख की वजह से। हजरत जाबिर तड़प गए, बगल में घर था, दौड़ करके गए, अपनी बीवी को बुलाया, सुनो ना घर में कुछ खाने का है, इंतजाम करो। बोली क्या बात है? अरे क्या बतावें, सरकार ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, हम चाहते हैं आका की दावत हो जाए। बीवी बोली घर में क्या है वो अब सब जानते हैं, मगर चाहिए आका की दावत है तो क्या कहना। मुस्तफा तशरीफ लाएंगे घर में बरकतें आ जाएंगी। बोल दो यार, नबी तशरीफ लाएंगे अल्लाह की रहमत झूम जाएगी। 1.25 सेर जौ का आटा है, उसको मैं गोंद देती हूँ। एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, उसको आप ज़िबह कर दीजिए, बोटी बना दीजिए, मैं सालन पकाऊंगी, अब सरकार को लेकर के आ जाइएगा। हजरत जाबिर ने कहा सुनो ना, एक और समस्या है। क्या है? 1-2 आदमी नहीं है, 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं। अब मैं किनकी दावत करूंगा और किनकी नहीं करूंगा, और सब 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। तो बीवी ने कहा कि मेरी बात मानिएगा। हाँ बताओ। जोर से मत बोलिएगा, आहिस्ते बोलिएगा, नबी के काने मुबारक के पास अपनी जुबान कीजिएगा और अर्ज कीजिएगा सरकार आपकी दावत है, तशरीफ ले चलिए। बोला हाँ ये ठीक है। हजरत जाबिर ने बकरी के बच्चे को ज़िबह किया, बोटी किया, बीवी के हवाले किया, खुद रवाना हो गए। इधर हजरत जाबिर के 2 बच्चे थे, छोटे छोटे थे, नहीं जानते थे ये क्या होता है। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा अब्बा ने तो आज नया खेल दिखाया हम लोग को, बकरी के बच्चे को सुलाया, छुरी चलाई, खून बहा, बच्चा तड़पा, कितना मजा आया। तुम भी सो जाओ, हम भी छुरी चला के देखते हैं, खून बहेगा, कितना मजा आएगा। छोटा भाई सो गया, बड़े भाई ने छुरी चला दी, और जब छुरी चलाई तो छोटे भाई की गर्दन कट गई, भाई शहीद हो गया। जब लाश ठंडी हो गई तब पता चला भाई हमारा इस दुनिया में नहीं रहा। माँ को पता चला तो माँ ने बेटे की लाश को उठाया। सुनो दीवानों, क्या मोहब्बत रसूल होती है। बेटे की लाश है मगर आंख में आंसू नहीं लाई, बोली कि मेरा दिल सब्र कर, मुस्तफा सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है, नबी सलामत है तो पूरी दुनिया सलामत है। सरकार तशरीफ ला रहे हैं, आज रोना धोना नहीं होगा। बेटे की लाश को कोने में छुपाती है, आटा गूंथने लगती है, खाने पकाने की तैयारी में लग जाती है। हजरत जाबिर इधर से चले, मेरे आका बीच मैदान में है, ऐसा लगता है कि 14वीं का चांद जलवागर है और सितारे चारों जानिब झिलमिला रहे हैं। नबूवत का चांद बीच में है और हिदायत के सितारे सहाबा हैं, वो सब झिलमिला रहे हैं। हजरत जाबिर सब लोगों को पास से गुजरते हुए सरकार के करीब गए, अपनी जुबान को नबी के काने मुबारक से करीब किया, अर्ज किया सरकार गुलाम के यहाँ दावत है, सरकार कबूल फरमा लीजिए। जैसे ही हजरत जाबिर ने आहिस्ते से कहा, मेरे नबी ने बाबा से बुलंद फरमाया, जाबिर ने दावत की है, मुबारक हो तुम सबों को भी खाना खाने चलना।
अब हजरत जाबिर ने फिर दोबारा कोशिश की, सरकार ज्यादा बजट नहीं है, मेरे आका ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है और इतना आटा है। फिर इन्होंने कान में कहा और मेरे नबी ने मैदान में ऐलान फरमाया, साहबा मुबारक हो मुबारक, जाबिर ने दावत की है, खाना खाने चल रहा है। यहां मत बोलिएगा सुभान अल्लाह। हम क्या बोले कि चुप हो जाए, क्या कीजिएगा, क्या बोले, चुप हो जाए क्या बोलिएगा? अरे तो भुला जा रहे का सुनने में, इसीलिए कहीं कहीं रुकते हैं। इधर सुनिए, वहां चुपचाप बोलिए। मेरे आका ने फरमाया मुबारक हो, खाना खाने चल। अब हजरत जाबिर ने फिर अर्ज किया, हुजूर हजरत अबू बकर को ले लीजिए, हजरत उमर को ले लीजिए, हजरत उस्मान को ले लीजिए, हजरत अली को ले लीजिए, 4 तक है, किसी तरह निपट जाएगा, आगे नहीं है। आहा, मेरे आका ने फरमाया, सुन रहे हो साहबा, जाबिर दावत दे रहे हैं, खाना खाने चलना। अभी हुजूर नैयर मियाँ साहब पूरा मजमा को लेके चल जाए अपने मुरीद के यहाँ, तो क्या कहेंगे, मुरीद डुबा दीजिएगा का हुजूर, पूरा मोहल्ला गांव लेकर के आए हैं, हम थोड़ी तो इतना खाना पकाएं। मगर वो सहाबी थे। सुनिए हजरत जाबिर का अकीदा मजबूत कीजिए। हजरत जाबिर के दिल ने कहा, जाबिर मत घबराओ, तुमने नबी की दावत की है, तुम नबी का इंतजाम करो, मेरे आका सबों की दावत कर रहे हैं, सबका इंतजाम मेरे मुस्तफा फरमाएंगे। काम बंद करो, चलो। अब सब लोग चले। हजरत जाबिर अंदर गए, जैसे ही गए तो बीवी ने कहा, एक हादसा हो गया। क्या हुआ? एक बेटा शहीद हो गया। हजरत जाबिर ने कहा, खामोश, चेहरे पर उदासी ना आने पाए। आहा, बोलो भाई बोल, चेहरे पर उदासी ना आने पाए, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। अब इधर मेरे नबी ने आवाज दी, जाबिर हांडी कहाँ है, गोश्त की हांडी। अर्ज किया, सरकार है, लेके आओ। लेके आए और मेरे नबी ने लोहा बे दहन निकाला और गोश्त की हांडी में डाल दिया। सब लोग बोलिए ना, डाल दिया और फरमाया, ढक्कन मत उलटना, निकालते रहना, खिलाते रहना। आटा कहाँ है? हाँ सरकार, यही तो आटा है। मेरे नबी ने उसमें भी लोआबे दहन दिया, लगा गया। अब फरमाया, पड़ोस की औरतों को बुलाओ, रोटी पकाते रहो, खिलाते रहो। यहाँ भी कोई बराबरी करना चाहता है ना, तो नबी की बराबरी छोड़ दो, बीवी की बराबरी नहीं कर सकते। बीवी बिरयानी भी पका दे और कहो ला थोड़ा सा हम तबर्रुक मिला देते, तो झाड़ू से मारेगी कि तबर्रुक है कि कोरोना है। तबर्रुक तबाह कर दिया तुमने पूरी हांडी को। अरे तुम अपनी बीवी को न मना सको, मुस्तफा पूरी कायनात से मनवा रहे हैं। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जाओ पकाते रहो, खिलाते रहो। अब सुनो दोस्त, क्या आका की करम फरमाई, कितना गुलामों से मोहब्बत करते हैं मेरे आका। फरमाया, सारे लोग बैठ जाओ और खूब शिकम सैर होके खा लो, दुश्मन से मुकाबला करना है, कल ना कहना कि भूख लगी है। अब सारे सहाबा बैठ गए और मुस्तफा खिला रहे हैं। सब लोगों ने खा लिया। हजरत जाबिर ने अर्ज की, मेरे आका दावत मैंने आपके लिए की, आपने अब तक एक लुकमा तनावुल नहीं फरमाया है, मेरे सरकार करम कर दीजिए, चंद लुकमा तनावुल फरमा लीजिए। मेरे आका ने फरमाया, हाँ जाबिर, दस्तरखान बिछाओ और अपने दोनों बच्चों को भी बुला लो। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलिए, दोनों बच्चों को बुलाओ, साथ खाएंगे। हजरत जाबिर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या बताओ, अर्ज किया, सरकार बच्चे हैं, सो रहे होंगे, खेल रहे होंगे, आप सरकार तनावुल फरमा ले, खा लें। मेरे आका ने फरमाया, नहीं जाबिर, दोनों बच्चों को बुलाओ, साथ में खाएंगे। आप कहिएगा ये कौन सा मौजिज़ा आप बयान कर रहे हैं? हाँ दोस्त, मौजिज़ा है। हम और आप बोलें तो बोली कहलाती है, मुस्तफ़ा बोल दें तो वही कहलाती है, नबी बोल दें तो कानून कहलाता है, मुस्तफ़ा बोल दें तो शरीयत कहलाती है। हम अंदाजे बोलते हैं और मुस्तफ़ा वही बोलते हैं जो खुदा का हुक्म होता है।
मेरे आका ने फरमाया जाबिर दोनों बच्चों बुलाओ। अब हजरत जाबिर समझ गए। अर्ज किया सरकार जिनकी निगाहों से खुदा नहीं छुपा हो उस नबी की निगाह से जाबिर का बच्चा कैसे छुप जाएगा। सरकार मेरी जुबान से अगर सुनना चाहते हैं तो एक बेटा शहीद हो गया और एक बेटा डर के मारे छत पे चढ़ गया है। मेरे आका ने फरमाया चलो जाबिर कहां तेरा बच्चा है लेके चलो। मेरे आका जाबिर के बच्चे के पास गए जो लाश की शक्ल में लेटे थे और सरकार ने कदमों की ठोकर मारी और फरमाया मेहमान खड़ा है मेजबान सोया हुआ है, उठो और अपने मेहमान का इस्तकबाल करो। मेरे नबी के कदमों की ठोकर लगी और जाबिर का बच्चा जिंदा हो गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ए मेरे आका मैं हाजिर हूँ। और जोर से हजरत जाबिर का बच्चा जिंदा हो गया। दूसरे बच्चों को भी बुलाओ। अब मैं 1 मिनट आपकी तवज्जो चाहूंगा। हर आदमी का बच्चा मर रहा है, जवान भी मर रहा है, बूढ़ा भी मर रहा है। मेरे नबी ने ये क्यों नहीं फरमाया कि चलो दफन कफन कर दो। मेरे नबी ने जिंदा क्यों किया? आपके लिए, हमारे लिए, ताकि कल कोई ताना ना दे। जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस करने वालों, हजरत जाबिर ने नबी की दावत की थी तो जाबिर का बच्चा मर गया था, शहीद हो गया था, इस दुनिया से चला गया था। मेरे नबी ने जाबिर के बच्चे को जिंदा करके ऐलान फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो कभी घाटे में नहीं रहेगा, कभी नुकसान में नहीं रहेगा। मेरे नबी ने जाबिर के बच्चे को जिंदा किया। चलो आप साथ में खाना खाते हैं। जाबिर के बच्चे बैठे, सरकार ने खाना तनावुल फरमाया। उसके बाद हजरत जाबिर मुतमईन हो गए। अब सब लोग खा लिए, अब जरा सा हांडी देख के आते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था ढक्कन मत खोलना और जरा ढक्कन उठा के देखते। नजदीक गए, हांडी उठाया, ढक्कन उठाया, खुशी से झूम गए। आटा देखा, झूम गए। जितना सालन पहले उतना सालन अब भी। सब लोग मोहब्बत में सुभान अल्लाह। जितना गोश्त पहले उतना गोश्त अब भी। जाबिर मुस्कुराने लगे। जाबिर मुस्कुरा रहे हो? हाँ सरकार, आपने गुलाम की आबरू बचा ली। 1000 लोगों ने खा लिया, मगर जितना खाना पहले था उतना खाना अब भी है। ए जाबिर, तूने ढक्कन उलट दिया क्या? अगर वो ढक्कन न उलटते जिंदगी भर खिलाते रहते, ना रोटी कम होती ना बोटी कम होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जवाब दीजिए इस नौजवान का। जिंदाबाद। हजरात, ये मेरे नबी का लवाबे दहन है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक ऐसा आदमी ला दे जिसके थूक में ये कमाल हो, तो माला माल हो जाएगा। कोरोना में सब लोग उसी के थूक लेने के लिए नंबर लगा देगा। इस भरी दुनिया में सिर्फ मेरे आका की जात है। अब फिर बरेली के रजा को सलाम पेश कीजिए। कहते हैं जिनके लवाबे दहन का ये आलम है, जिनके तलबों के धोवन का जवाब नहीं है, उनके वजूदे पाक का जवाब कहां से आएगा? जिसके तलबों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमामुद्दीन साहब, नौशाद भाई, क्या मजमा आप बोले थे कि मजमा अच्छा रहेगा, है ना? बहुत अच्छा मजमा है। एक मर्तबा और बोल दीजिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा।
वाला है सच्चा। हाथ उठा के पढ़िए ना, आवाज एकदम। नौशाद भाई का बेटा कैसर देखिए सेट करके बैठा हुआ है, आप लोग की भी आवाज सेट हो जाएगी अगर अगर ये हुसैनी हाथ उड़ जाए। देने वाला है सच्चा। क्या क्या बोलिए, मैं इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी है, उस अच्छे से अच्छा। क्या कहना, कितना अच्छा आप लोग पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अब एक शेर उलमा की तरफ से, उलमा किराम की तरफ से। आला हजरत फरमाते हैं, अगर मैं बैतुल मुक़द्दस में होता तो तमाम नबियों का दामन करम थाम करके पूछता, हे अल्लाह के पैगंबरों, क्या आपके भी यही नबी हैं जो हमारे नबी हैं? अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी, क्या तुम्हारा नबी है हमारा। अब सारे नबियों ने जो जवाब दिया आलम तसव्वुर में, आला हजरत ने उसको शेर में पिरोया है। कैसे? जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा। हर गमज़दों को राज़ा मुस्तादी है, बेकसों का सहारा। हजरात, जमाल मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैंने सरकार का लोआबे दहन आपको दिखाया, ताकि सरकार के लोआब को देख करके मुस्तफा का हुस्न समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह। चलते चलते ये पसीना मेरा बह रहा है ना, अभी उतारेंगे तो गंजी बदबूदार, कुर्ता बदबूदार, मगर मेरे नबी का पसीना ऐसा ऐसा कि जिस गली से गुजर जाए वो गली खुशबूदार, जिस मोहल्ले से गुजर जाए वो मोहल्ला खुशबूदार। और सुनिए, एक ज़ईफा आई, एक सहाबिया आई, सरकार आपका पसीना बगल से निकल रहा है, मैं उसको शीशी में रख लूं? तो मेरे आका फरमाते हैं, क्या करोगी? अर्ज करती है, सरकार मेरी बेटी की शादी होने वाली है, दुनिया की माँ इत्र लगाती है, मैं चाहती हूँ कि आपका पसीना लगा दिया जाए। रख लिया सहाबिया ने, बेटी की बारात आई, जोड़ा आया, पसीने मुबारक को निकाली, जोड़े में लगाई। अब मैं एक एक जुमला बोलूंगा, एक एक जुमले में सुभान अल्लाह बोलिएगा। नबी का पसीना जोड़े में लगा, जोड़ा महकने लगा। दुल्हन पहन ली, दुल्हन महकने लगी। डोली में बैठ गई, डोली महकने लगी। रास्ते से गुजरी, रास्ता महकने लगा। ससुराल गई, आंगन महकने लगा। और जब बच्चे पैदा हुए तो एक दो नहीं, 7 पुष्प जितने बच्चे पैदा हुए थे वो सब महकते हुए पैदा हुए थे, सब खुशबूदार पैदा हुए। तो ये मेरे नबी का पसीना है, ये नबी का लोआबे दहन है। जिस नबी का पसीना इतना बेमिसाल हो, उस नबी का हुस्न कितना बेमिसाल होगा। और वो नबी इतने हसीन कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने जलवाए यूसुफ को देखा था तो उंगलियां काटी थी, अगर मेरे नबी को देख लेती तो अपना दिल काट देती, मेरे नबी को देख लेती तो अपना कलेजा काट देती। क्या हुस्न था, क्या हुस्न था कि सरकार के हुस्न के सामने मेरे आका फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया गया और मुझे अल्लाह ने हुस्न भी दिया और अल्लाह ने मलीह भी बनाया। सुभान अल्लाह।
और उसकी तारीफ यूँ समझिए कि कुछ लोग होते हैं गोरे और कुछ लोग होते हैं सौले। दूर से देखिएगा कि गोरा बहुत अच्छा नजर आ रहा है, नजदीक आ गया तो अरे ना यार उतना अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि नजदीक में अच्छा लगता है, दूर में खराब लगता है। मगर मेरे आका को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि दूर से देखने वाला भी बेमिसाल कहता है, नजदीक से देखने वाला भी बेमिसाल कहता है। सरकार को नजदीक से देखे वो भी कहे लाजवाब है, और मुस्तफ़ा को दूर से देखे वो भी कहे लाजवाब है। और देख करके अगर नबी को बेमिसाल माना तो क्या कमाल किया। अरे आप जैसे दीवाने हैं जो बिगर देखे नबी को बेमिसाल आप मान रहे हैं, बेनजीर मान रहे हैं। अब दोस्त, जमाले मुस्तफ़ा पर बात करने का वक्त नहीं है, इसलिए कि एक मुकर्रिर चतुर्वेदी साहब बाकी हैं और आज के मखसूस शायर इस्लाम हसानुल हिंद हज़रत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब अभी बाकी हैं, इसलिए टाइम नहीं लूँगा। अभी 1 ही घंटा मेरा हुआ है और 1 घंटा बहुत काफ़ी है। चलते चलते मैं आपसे ये गुजारिश कर लूँ कि आपका मदरसा है और ये 3 लड़के हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, आप अपने मदरसे को कमज़ोर नहीं होने दीजिए। मदरसा जितना मजबूत होगा आपका अकीदा उतना ही मजबूत होगा, सुन्नियत का फ़रोग़ उतना ही होगा, मसलक आला हज़रत का बोलबाला उतना ही होगा। मौलाना खालिद रज़ा साहब कह रहे थे कि आप लोग अपने जलसे से कुछ इस्लाह नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि 2 मिनट में कुछ आप ऐसा करिए कि उनके पास आपको कहने का रहे कि हमारे जलसे में भी इस्लाही काम हुआ है, तामीरी काम हुआ है। तामीरी काम मदरसा गौसिया का आपने किया, इस्लाही काम ये है कि आप पानी पीते हैं, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है, जल्दी बोलिए। पानी पीते हैं कि ताड़ी पीते हैं? तो जल्दी से बोलिए ना जी, पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। हम सोचे डीजल उजल इधर चलता होगा, सस्ता है क्या, इधर महंगा है। पानी पीते हैं, किस लिए पीते हैं? प्यास बुझ जाए। कोई भी पीता है इसलिए प्यास बुझ जाए। बैठ के पिएंगे तो भी प्यास बुझेगी, खड़े होकर पिएंगे तो भी प्यास बुझेगी, चलते हुए पिएंगे तो भी प्यास बुझेगी, मगर सुन्नत अदा नहीं होगी। मगर उसी पानी को अगर सुन्नत के मुताबिक पिए तो प्यास भी बुझ जाएगी और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। अब एक पानी पीने में नबी की 6 सुन्नतों को आप जिंदा कर सकते हैं। पानी पीना हो तो गिलास दाहिने हाथ में रहे, ये पहली सुन्नत। सर ढका रहे, ये दूसरी सुन्नत। पानी बैठ के पिए, ये तीसरी सुन्नत। पानी 3 सांस में पिए, ये चौथी सुन्नत। पानी पीने से बिस्मिल्लाह पढ़ें, ये 5वीं सुन्नत। पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, ये 6ठी सुन्नत। प्यास भी बुझ जाएगी और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। और नबी की जो सुन्नत जिंदा करेगा तो मेरे आका फरमाते हैं जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचाएगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो आज कोशिश कीजिएगा हजरत के सामने हजरत को गवाह बना करके कि कल से पानी हम सुन्नत के मुताबिक पीने की कोशिश करेंगे। हाथ उठाइए, कौन कौन लोग कोशिश कीजिएगा, आप उठाइए ना। आप रजाकार हैं, आपको तो पहले उठाना चाहिए, आपको देख करके सब लोग उठाता है। चाचा आप नहीं उठाए? ओ बाबा हैं, अच्छा ठीक है, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम और आपको नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, अगर वो अपने बच्चे, छोटे बच्चे को ये बता दें तो उसका बेटा कहीं से आए, स्कूल से आए, काम करके आए, खड़े होके पीने लगे, और माँ अगर ये कह दे नहीं बेटा बैठ करके पानी पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, 3 सांस में पीना है, सर ढक करके पीना है, पी के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि बच्चा जवान होकर के जहाँ भी रहेगा मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करता हुआ नजर आएगा। और वो कहेगा कि बचपने में मेरी माँ ने ऐसा ही सिखाया था, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अल्लाह आपके सुनने को, मेरे बोलने को, मदरसा वालों के, गांव वालों के इंतज़ाम व इंसराम को कबूल फरमा ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।